नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं और वनपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम उन सभी स्टूडेंट के लिए स्थायी तौर पर, इनिशियली तौर पर प्रारंभिक स्तर से राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम शुरू कर रहे हैं। हमारा दूसरा YouTube चैनल है उदय एजुकेशन ग्रुप पर, उसमें रेगुलर क्लास आ रही हैं। ड्यू टू टेक्निकल रीज़न की वजह से कुछ समय के लिए वहाँ पर क्लासें रोक दी गई हैं, और जैसे टेक्निकल इशू जो हमारे चैनल पे आ रहा है वो समस्या थोड़ी हल हो जाएगी, उसके बाद रेगुलर उस चैनल पर भी मेरी राजस्थान जीके की क्लासें आती रहेंगी। अभी मैंने उस चैनल पर राजस्थान जीके के 1 से लेकर 16 तक अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हल कराए हैं। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान जीके की एक बार नई सिरे से स्टार्टिंग पॉइंट से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्लास में आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है राजस्थान का एकीकरण। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। साथियों, आपको पता होगा एग्जाम में इस टॉपिक में से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आप अगर वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो भी संभावना रहेगी, पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो भी संभावना है, और अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी संभावना है कि राजस्थान के एकीकरण इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% लगने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण यानी राजस्थान इतिहास, राजस्थान जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, और इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। चलिए, सबसे पहले आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुन लेना बच्चों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किसने किया? अगर आपको आता है तो बताओ जल्दी से, राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? राजपूताना शब्द का प्रयोग, सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए, मैं आपको जहाँ तक संभावना है मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई, यूट्यूब कमाने के लिए महत्वपूर्ण है, मैं वो चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। वो चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न मेरा ये है कि राजस्थान के लिए यानी राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, राजस्थान के लिए राजपूताना जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया बच्चों? जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया बच्चों? जॉर्ज थॉमस ने किया। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों कि कब किया, यानी ये जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया? तो बच्चों, इसका आपको जवाब करना पड़ेगा 1800 ईस्वी में। कब किया बच्चों? 1800 ईस्वी में। सन 1800 की बात है। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है, और उस शब्द का क्या नाम रखा था? उस शब्द का जो नाम रखा था बच्चों, राजपूताना रखा था। क्या नाम रखा था बच्चों? राजपूताना उस शब्द का नाम रखा था। क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छी बात है। सबको नमस्कार, बहुत अच्छी बात है बच्चों। रेगुलर तैयारी करते रहें। पटवारी का पेपर कोई अभी फिलहाल हम सूचना नहीं कह सकते कि पोस्टपोन्ड है। आरएस के एग्जाम के लिए हम नहीं कह सकते पोस्टपोन्ड है। आप तो बच्चों तैयारी करते रहे, आप टेंशन नहीं ले, बिल्कुल पढ़ते रहे। ठीक है, चलो अब प्रश्न आता बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? तो बच्चों, जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? जल्दी से बताओ, जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था बच्चों? ये आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था बच्चों? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था बच्चों? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? अच्छा बच्चों, प्रश्न आता है कि जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले किस क्षेत्र में आया था? जल्दी से बताओ, बताओ बच्चों, जॉर्ज थॉमस राजस्थान में, जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले किस क्षेत्र में आया था? जल्दी से बताओ बच्चों, जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले किस क्षेत्र में आया था? जल्दी से बताओ किस क्षेत्र में आया। देखिए बच्चों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें
उन प्रश्नों पे फोकस करना है जो एग्जामिनर अक्सर पेपर में रखता है। हमें एग्जामिनर के उस दिमाग को पकड़ना है जहां से वो प्रश्न उठाता है, एग्जाम में रखता है और हमें कंफ्यूज कर देता है। हमें उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करना है। चलो, राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया बच्चों? जॉर्ज थॉमस ने किया। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। अच्छा, कब किया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। चलो, जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? ये आयरलैंड का निवासी था। अच्छा, जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले किस क्षेत्र में आया? तो बच्चों आपको इस प्रश्न का जवाब करना पड़ेगा शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आया था? शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आया बच्चों? जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले किस क्षेत्र में आया था? शेखावाटी क्षेत्र में आया था। कौन क्षेत्र में आया था? शेखावाटी क्षेत्र में आया था। अब प्रश्न आता है कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? एक प्रश्न और बनता बच्चों, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कई बार क्वेश्चन बनता है। तो बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले शेखावाटी क्षेत्र में आता है और जॉर्ज थॉमस की बीकानेर में क्या हो गई थी बच्चों? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी बच्चों? मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे यहां तक समझ में। अब मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश अथवा मध्यकाल राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर अपन ब्रिटिश की बात करते हैं या मध्यकाल की बात करते हैं तो राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? राजपूताना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजपूताना के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? एक और बात इंपॉर्टेंट यहां से बनती है, एक और बात इंपॉर्टेंट बनती है, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, लिखो क्या वो जो चीज मैंने बोला, ब्रिटिश काल अथवा मध्यकाल में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता। लिखूं? आप बताओ तो लिख दूं मैं, नहीं तो आगे बढ़ जाऊं। चलो लिख देता हूं बच्चों। इधर देखिएगा, लिख लो बच्चों। ब्रिटिश काल में या मध्यकाल में इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। यानी ब्रिटिश काल की बात करते हैं या मध्यकाल की बात करते हैं तो इस क्षेत्र को बच्चों किस नाम से जाना जाता था? इस क्षेत्र को बच्चों राजपूताना के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था बच्चों? राजपूताना के नाम से जाना जाता। अच्छा बच्चों, आ गया सभी को समझ में? आप मुझे बताइए समझ में आया है या नहीं आया है? अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा और वापस समझा दूं बच्चों। आ गया सभी को समझ में? तो राजस्थान का हम एकीकरण पढ़ रहे हैं और राजस्थान के एकीकरण को हम शुरू से पढ़ रहे हैं। जहां तक हमें मटेरियल मिलता है, जो किताबों में बात लिखी है, वहां तक अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया बच्चों? जॉर्ज थॉमस ने किया था। अब कब किया था? 1800 ईस्वी में। यानी जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए एक नया शब्द का इस्तेमाल किया और वो क्षेत्र था राजपूताना के नाम से जाना था। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले कौन से क्षेत्र में आया था बच्चों? शेखावाटी क्षेत्र में आया था। ठीक है, बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश काल में या फिर हम बात करते हैं मध्यकाल में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बच्चों? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। एक बार आप इसकी कॉपी कर लो ताकि मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। कॉपी कर लो बच्चों जल्दी से। जाता आगे? चलो बच्चों, अब इसका अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? 1805 की बात है बच्चों। कब की बात है? 1805 की बात है। 1805 की बात है। विलियम फ्रैंकलिन ने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, उसमें इस बात का उल्लेख किया कि संभवतः जॉर्ज थॉमस वह प्रथम व्यक्ति था जो इस क्षेत्र की यात्रा करना आया था, इस भूभाग की यात्रा करना आया था। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने, किसने बच्चों? 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने। तो यहां नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने, विलियम फ्रैंकलिन ने। 1805 की बात है। विलियम फ्रैंकलिन ने इस क्षेत्र की, विलियम फ्रैंकलिन ने एक ग्रंथ लिखा था। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक अपना ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लिख रहा हूं बच्चों, आप लिख लीजिएगा।
उस ग्रंथ का नाम था मिलिट्री मेमायर्स। क्या नाम बच्चों, याद रखना 1805 की बात है। विलियम फ्रैंकलिन ने एक अपना ग्रंथ रखा था, जिस ग्रंथ लिखा था उसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। बिल्कुल 1805 की ये बात है। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने अपना एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है बच्चों, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर तैयारी करते रहे, आप वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आएगा, विशेष कर ध्यान रखें बच्चों। एक हाँ देखो, आप लोग बीच में बोलते हो, मैं अटक जाता हूँ। ठीक है, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक एक ग्रंथ लिखा था। ये मिलिट्री मेमोयर्स का क्या था बच्चा, ये ग्रंथ था। और इस ग्रंथ में क्या बताया गया था, ये मैं आपको बताता हूँ। इस ग्रंथ में ये बताया गया था कि संबंधित जॉर्ज थॉमस वो प्रथम व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा, प्रश्न आता है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था। ये कई बार प्रश्न आता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ये नाम बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड वेलेजली। हाँ, लॉर्ड वेलेजली इनके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया गया था। इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया गया था। बिल्कुल, कई बार प्रश्न आता है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक ग्रंथ को लिखा किसने, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था। कब लिखा था, 1805 में। और उसने बताया था कि संभवतः इस भूभाग का जो नाम है जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना रखा। क्लियर हो गया। अच्छा, इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने कराया था, लॉर्ड वेलेजली ने कराया था। किसने कराया बच्चों, लॉर्ड वेलेजली ने कराया था। क्लियर हो गया। चलो यहां तक कॉपी करो। सर आज बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, बात सही बात है, ज़्यादा भी तारीफ नहीं करो। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ जाएं। हाँ, यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने, बताओ दी, जल्दी से बता दीजिएगा, आगे बढ़ जाऊँ मैं। हाँ, 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ, 1829 की बात है, कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपना एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। तो आप लिखो बच्चों जल्दी से, 1829 की बात है, 1829 की बात है। और किन्होंने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 की बात है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना एक ग्रंथ प्रकाशित किया और उस ग्रंथ का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था बच्चों, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बिल्कुल 1829 की बात है। कर्नल जेम्स टॉड का एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम इस क्षेत्र का जो नाम रखा था वो आया था राजस्थान या रजवाड़ा। यानी इस क्षेत्र का जो नाम आया था सामने वो क्या है बच्चों, राजस्थान या रजवाड़ा आया था। क्या है बच्चों, राजस्थान या रजवाड़ा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझे। अच्छा, एक प्रश्न ये बनता है कि कर्नल जेम्स टॉड के द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था। तो लंदन में इसका प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था, जेम्स क्रुक के द्वारा करवाया गया था। तो आप लिख लो बच्चों, इस द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कहाँ पर हुआ बच्चों, लंदन में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था बच्चों, लंदन में हुआ था। और किसने कराया था, जेम्स क्रुक ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों, जेम्स क्रुक ने करवाया था। तो ये आप ध्यान रखना,
द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो प्रकाशन है वो लंदन में हुआ था, जेम्स क्रुक के द्वारा करवाया गया था। और संभवतः ये प्रथम ग्रंथ था जिसमें राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का उल्लेख किया गया था। वही अगर अपन बात करते हैं मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखा गया था, और इसका प्रकाशन किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेजरी ने करवाया था। तो ये भी आप विशेषकर ध्यान रखना। आगे समझ में? हाँ, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो बच्चों, यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ताकि क्या होगा बाद में अगर आप नोट्स बनाओगे तो काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी बच्चों। हाँ, कर लिया कॉपी यहाँ तक? चलिए थोड़ा आगे बढ़। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो ग्रंथ था कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित किया? तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम था जयनति। क्या नाम था? गुरु का नाम क्या था? जैनयति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था बच्चों? जैनयति ज्ञानचंद्र। तो आप लिख लो चाहो तो, क्योंकि प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बन सकता है। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम है जैनयति ज्ञानचंद। क्या नाम है बच्चों? जैनयति ज्ञानचंद। इनको समर्पित किया था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड ने किनको समर्पित किया था? इनके गुरु जैनयति ज्ञानचंद को समर्पित किया था। हो गया क्लियर? चलिए अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के पश्चात इस ग्रंथ का हिंदी में जो अनुवाद किया था वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया था। तो आप विशेषकर ध्यान रखना कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखा गया था? कर्नल जेम्स टोड के। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद। देखिए बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न बनता है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? पंडित बलदेव प्रसाद। और उसके बाद किसने किया था? तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? पंडित बलदेव प्रसाद ने किया था। और उसके बाद में किसने किया था? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। ओझा ने भी इसका हिंदी में अनुवाद किया था। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का गांव कौन सा? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बताऊंगा बच्चों, आप टेंशन नहीं ले। इनका गांव है रोहिड़ा गांव। कहाँ पर आता है? वर्तमान में सिरोही जिले में आता है। ठीक है, तो कहाँ के निवासी थे? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के गांव का जो नाम है बच्चों वो है रोहिड़ा गांव। क्या नाम है? रोहिड़ा गांव। और ये कहाँ पर आता बच्चों? ये आता है सीकर जिले में। कहाँ आता बच्चों? ये आता है बच्चों सीकर जिले में। कहाँ पर आता है? हाँ बिल्कुल सीकर जिले में आता। सीकर नहीं, यहाँ सिरोही में आता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का गांव कौन सा है? तो बिल्कुल भैया इसका जो गांव है वो रोहिड़ा गांव है। कौन सा गांव है? रोहिड़ा गांव। और ये रोहिड़ा गांव किस में आता है? ये आता है भैया सिरोही जिले में। काम आता है? सिरोही जिले में आवे थे। कटावे सिरोही जिले में आवे। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? जैनयति ज्ञानचंद। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो पंडित बलदेव प्रसाद ने किया था। और उसके बाद में किसने किया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। ठीक है बच्चों, आ गया? हाँ कॉपी करो जल्दी से। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को दूसरा नाम क्या दिया था? सही कह रहे हो आप भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या दिया था? बताओ जल्दी से। सही प्रश्न पूछा भाई, मनविंदर साहब ने सही प्रश्न पूछा है, बताओ जल्दी से। भैया बच्चों याद रखना, इसका जो दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान, सॉरी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका दूसरा नाम है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर मात्रा बड़ी के लगेगी। दूसरा नाम क्या है जल्दी से बताओ। इसका दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों, तो याद रखना दिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? क्या नाम है? लिखो क्या या लिख लोगे? लिखो या लिख लोगे बताओ। दिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न लिखो बच्चों। दिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत, दिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। क्या बच्चों? स्टेटस ऑफ इंडिया। हाँ लिख लिया? हाँ पहले आप इसकी कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो ताकि साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे। 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकीकरण में पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहली क्लास है। स्थायी तौर पर नए सिरे से हमने शुरू कर दी है क्लासें। पटवार का पेपर प्रस्तावित है, होगा, और अगर पोस्टमेंट भी होगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। आप टेंशन नहीं ले, बस आप मेहनत करते रहे बच्चों। हाँ जी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास बिल्कुल बताया था मैंने आपको। और इसका जो दूसरा खंड था जिसमें मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास को बताया गया। तो बिल्कुल इसके 2 खंड है, वो भी अपन पढ़ेंगे। हाँ कॉपी कर लो, कर लिया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, वापस लिखते हैं। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्योंकि देखिए यहां से प्रश्न बनता ना भैया, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां से प्रश्न तो बनेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज नहीं रहे। बिल्कुल, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके 2 खंडों का प्रकाशन हुआ था। कितने खंडों का प्रकाशन हुआ था? 2 खंड का। इसका जो प्रथम खंड था उसमें क्या बताया गया था वो अपन थोड़ा यहां जानने की कोशिश करें। इसका जो पहला खंड था उसमें क्या बताया था? उसमें राजपूताने की भौगोलिक स्थिति को बताया था, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास को बताया गया। तो आप लिख लीजिए प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति को, राजपूताने की भौगोलिक स्थिति को बताया गया। यानी पहला खंड था जिसमें राजपूताने की भौगोलिक स्थिति को बताया गया था। और क्या बताया गया था? राजपूतों की वंशावली को बताया गया था, राजपूतों की वंशावली को बताया गया था। और क्या बताया गया था? उनकी सामंती व्यवस्था को बताया गया था। क्या बताया गया था? इसकी सामंती व्यवस्था को बताया गया था, सामंती व्यवस्था को बताया गया था। और क्या बताया गया मार साहब? और मेवाड़ का इतिहास बताया गया। और बेटा मेवाड़ का इतिहास बताया गया था। क्या बताया था प्यारे स्टूडेंट्स? मेवाड़ का इतिहास बताया था। ठीक है, चलो। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो इसका प्रकाशन 2 खंड में हुआ था। पहला खंड था जिसमें राजपूताने की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया था, राजपूतों की वंशावली के बारे में बताया गया था, सामंती व्यवस्था के बारे में बताया गया था और मेवाड़ का इतिहास को बताया गया था। का गिर गया, बिल्कुल। और अगर अपन पढ़ते हैं इसका दूसरा खंड,
अगर अपन पढ़ते हैं बच्चों इसका द्वितीय खंड, तो द्वितीय खंड में क्या बताया गया था वो थोड़ा अपन यहाँ फोकस करते हैं। द्वितीय खंड में क्या बताया बच्चों, द्वितीय खंड में ये बताया गया मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य के इतिहास। किसका? मारवाड़, बीकानेर। देखो पहला भाग में मेवाड़ का इतिहास, दूसरे भाग में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती। जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती, इन राज्यों का इतिहास बताया गया था, इन राज्यों का इतिहास बताया गया था। तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो प्रकाशन हुआ था वो 2 खंडों में हुआ था। प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति को बताया गया था, राजपूतों की वंशावली का वर्णन किया गया था। इसके अलावा सामंती व्यवस्था को बताया गया था और मेवाड़ का इतिहास। दूसरे खंड की बात करते हैं तो मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती, इन राज्यों का इतिहास को बताया गया था। हाँ कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा का वर्णन, देखिए बच्चों यहां से एक प्रश्न कई बार बन जाता है और पूछा जाता है बच्चों, याद आपको रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा का वर्णन किस में किया था। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में किया था। किस में किया था बच्चों? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में किया। अच्छा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में क्या वृत्तांत है ये, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की यात्रा का वृत्तांत, जिसका नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में किया। और ये किनको समर्पित किया था? ये विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया था। किसको समर्पित किया था? ब्लेयर, विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। किसको समर्पित किया बच्चों? विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। देखो एक तो ये नाम ऐसा आता है अटपटे कि बोलने में ही अजीब लगते हैं, ठीक है। चलो, कर्नल जेम्स टोड 1806 में पहली बार राजस्थान में आया था और कौन से क्षेत्र में आया था? प्रश्न आता है कि कर्नल जेम्स टोड, प्रश्न बनता बच्चों कि कर्नल जेम्स टोड पहली बार राजस्थान में कब आया? क्योंकि जो प्रश्न बनता मैं उन्हीं की बात करूंगा। कर्नल जेम्स टोड पहली बार राजस्थान में कब आया था? तो याद रखना 8 मार्च 1818 को। देखिए मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। पहली बार राजस्थान में कब आया था, इस प्रश्न का जवाब आपको करना पड़ेगा जून 1806 में। कब आया था? जून 1806 में। यानी कर्नल जेम्स टोड पहली बार राजस्थान के अंदर जून 1806 में आया था। 8 मार्च 1818 को ये वापस राजस्थान में आया था। 8 मार्च 1818 को ये वापस राजस्थान में आए थे। और जब ये वापस राजस्थान में आए थे तब मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त होकर आए थे। क्या नियुक्त होकर आए थे? मेवाड़ और हाड़ौती के क्या नियुक्त होकर आए थे? पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त होकर ये राजस्थान में आए थे। जेम्स टोड की अगर अपन बात करते हैं, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स टोड को 3 नवंबर 1819 को सिरोही व मारवाड़ राज्यों का प्रभार भी बनाया था। ये प्रश्न भी कई बार आता है तो आप लिख लो 3 नवंबर 1819 को जेम्स टोड की अगर अपन बात करते हैं तो इनको मारवाड़ व सिरोही का प्रभारी भी नियुक्त किया था। बिल्कुल, मारवाड़ व सिरोही का इनको प्रभारी भी नियुक्त किया था। यहां तक क्लियर हो गई।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जेम्स टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का अध्ययन किया, समस्त राजस्थान को लिखा। ये प्रश्न आता है कि संपूर्ण राजस्थान को पहली बार किस लेखक ने लिखा? तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा बच्चों। किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वीडियो के नोट्स बनाते रहे बच्चों। आपको इसका पीडीएफ अगर फाइल चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कौन सी किताब पढ़नी बहुत अच्छी रहती है? देखो बच्चों, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक किताब से तो काम चलने वाला नहीं है। आपको कम से कम 2 से 3 गाइड लेनी पड़ेगी। सारी गाइड अच्छी होती है जब तक आप उनको पढ़ोगे नहीं। जब तक आप किसी गाइड को पढ़ोगे नहीं पूरा, हम नहीं कह सकते हैं कि वो गाइड अच्छी नहीं है। सारी गाइड अच्छी होती है। आपको जो आपके नज़दीकी शॉप पर मिल जाए बस आप ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों। हाँ, कर लिया? लिख लिया बच्चों? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चलो, प्रश्न आता है कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? तो इसका भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रश्न बन सकता है। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ बच्चों 20 मार्च 1782 को हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च 1782 को कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को हुआ था। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1835 में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में हुई थी। क्लियर हो गया? जन्म कहाँ पर हुआ था? वेल्स लिंगटन, यूके का मूल निवासी था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह के उपनाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप लिख लो, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। बिल्कुल, राजस्थान के इतिहास का पितामह या पिता कहा जाता कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत पर स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू का आलपस भी कहा था। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने आबू पर्वत को हिंदू का आलपस कहा था। प्रश्न आता है हिंदुओं का आलपस आबू पर्वत को किसने कहा? बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। क्लियर हो गया? कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम टाटगढ़ रख दिया था। बिल्कुल याद रखना, महाराजा भीम सिंह ने, किसने लिखा बच्चों? महाराजा भीम सिंह ने। कौन सा गांव था? अजमेर। और अजमेर का गांव का नाम क्या था? बोरसवाड़ा। और बोरसवाड़ा का नाम बदल कर क्या रखा? टाटगढ़ रखा। क्या नाम रखा बच्चों? टाटगढ़ रखा। भीम टाटगढ़ का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही बात है भैया। महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम बदलकर क्या रखा था? टाटगढ़ रखा था बच्चों। क्या रखा था? टाटगढ़ रखा था। क्लियर हो गया? भारत के इतिहास का पिता वेद व्यास जी को कहा जाता है। भारत के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है, जिन्होंने किसकी रचना की? महाभारत की रचना की थी। भारत के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो वेद व्यास को। यहाँ लिख दूं क्या मैं? चलो यहाँ लिख दो। वेद व्यास को भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की। याद रखना, राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है बच्चों? कर्नल जेम्स टोड को। विश्व के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो। हेरोडोटस को। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने क्या लिखा था? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। तो विश्व के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? विश्व के इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस
इनको क्या कहा जाता है? इनको विश्व के इतिहास का पिता कहा जाता है। इनको विश्व के इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने किसकी रचना की थी? इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की लिखी थी। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। सही लिखा भैया, बिल्कुल जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, उसको संतों का शिखर कहा। उसको क्या कहा बच्चों? संतों का शिखर कहा। क्या कहा? संतों का शिखर कहा। क्लियर हो गया? हाँ भैया, आगे यहाँ तक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान कब रखा? भाई ये प्रश्न आता है। राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान, राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान कब रखा था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को रखा था। कब रखा? 26 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र यानी राजपुताना का नाम बदला गया और राजस्थान रखा गया था। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान की 3 श्रेणियों को समाप्त किया, ख, ब और बी श्रेणी को। ठीक है, सॉरी, हाँ, दर्जा दिया गया था। राजस्थान को ख, ब और बी श्रेणी का दर्जा दिया था। कब? तो आप लिख लो, ये भी प्रश्न कई बार पूछता है। राजस्थान को ख, ब और बी श्रेणी का दर्जा, ख, ब और बी श्रेणी का दर्जा कब दिया बच्चों? तो 26 जनवरी 1950 को दिया था। यानी राजस्थान को ख, ब और बी श्रेणी का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया था। राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को ए, बी और सी तीनों श्रेणियों को समाप्त किया था। तो आप यह भी लिख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की ए, बी और सी श्रेणी को समाप्त किया। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा था, 26 जनवरी 1950 की बात है स्टूडेंट्स। उसके बाद राजस्थान को ख, ब और बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था, 26 जनवरी 1950 की बात है साथियों। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की ए, बी और सी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप लिखो, नोट करके लिखो साथियों, 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान का क्या मनाया जाता है बच्चों? 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, प्रश्न आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। ये भी नोट करके लिख लो आप, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। विशेषकर आप याद रखना, अगली जो क्लास में लेकर आ रहा हूँ उसमें राजस्थान के एकीकरण जो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ उसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा।